brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए समय का पहिया कैसे घूमता है। पहले मैं डेलीगेशन ले जाके सांसद महोदय के यहाँ जाती थी। अब सांसद महोदय मेरे पास डेलीगेशन भेज रहे हैं। पहले उनका जो सांसद निधि का फंड होता था तो हमारी निगाह उस पर रहती थी कि भाई उसमें से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या मिलेगा। अब सांसद महोदय की निगाह मेरे फंड में रहती है। तो इस समय है, पर अच्छी बात यह है कि विजन एक है, सोच एक है, लक्ष्य एक है और मन में एक ही इच्छा है, विकसित भारत, विकसित दिल्ली। और किसी भी शहर को, देश को विकास की और प्रगति की ओर लेके जाने का जो एकमात्र रास्ता है वो वहां के उद्योग, वहां के व्यापार को तरक्की के लिए आगे बढ़ाना, वही उस प्रगति का रास्ता है, मैं ये मानती हूं। और आज इस मंच पे उपस्थित मेरे सभी आदरणीय बंधु, हमारे परवीन खंडेलवाल जी जो स्वयं कैट संस्था के माध्यम से पूरे देश में व्यापारियों के गार्जियन के नाते काम कर रहे हैं। हमेशा हर एक समस्या जब भी व्यापारी समाज को आई, उन्होंने आगे बढ़ के लीड ली, उस समस्या के समाधान के लिए आवाज ऊपर तक पहुंचाई और लड़ते जूझते, चाहे सरकार हमारी रही नहीं रही, हमेशा व्यापारियों की आवाज बुलंद करके उन्होंने साथ निभाया और व्यापारी समाज के लिए काम किया। यहां उपस्थित केंद्र में हमारे मंत्री भाई हर्ष मल्होत्रा जी, जो दिल्ली के होने के नाते भी एक विशेष ध्यान दिल्ली की समस्याओं पे, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, दिल्ली के व्यापार पे, हर एक दृष्टि से दिल्ली की समस्याओं को समाधान मिले उसके लिए सदैव तत्पर रहते हैं, पूरा समय देते हैं, पूरा काम करते हैं। हमारे सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी जी हमारे बीच में हैं। हमारे दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह जी हमारे बीच में हैं। मेरे साथ कैबिनेट में मंत्री और कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रहे मेरी टीम के सदस्य के नाते भाई परवेश वर्मा जी, आदरणीय सिरसा जी। अभी परवीन जी कह रहे थे हम 7 सांसद इकट्ठे रहते हैं, इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे आते हैं, कॉफी पीते हैं। हम भी साथ हैं। और हम सब साथ हैं। तो ये जो टीम मोदी है, जहां नगर निगम से मेरे महापौर राजा इकबाल जी, जय भगवान जी बैठे हैं, केंद्र से हमारे मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे सांसद सभी बैठे हैं, दिल्ली सरकार पूरी की पूरी यहां उपस्थित है। ऐसा नहीं है कि परवीन जी ने हमें फोन नहीं किया। मतलब ये थोड़ी ना भी काम नहीं है सबको। आपने फोन किया कि आना है, इसलिए सब अपना काम छोड़ करके यहां आए हैं। ऐसे की नहीं रखी, ये सारे घर के लोग हैं, बताना पड़ेगा नहीं तो भाई ये कहेंगे कि काम नहीं है कि इनको एक व्हाट्सएप पे आ जाते हैं और फिर कल को ये व्हाट्सएप करेंगे, फिर कहेंगे ये प्रदीप जिंदल जी बैठे कि अच्छा प्रवीण जी के व्हाट्सएप पे आ जाती हो, मेरे पे नहीं आती हो। भाई मैं बता रही हूँ, फोन भी करना पड़ता है और शेड्यूल भी देखना पड़ता है, निकालनी पड़ती है प्रायोरिटी। क्योंकि परवीन जी का ये कार्यक्रम हमारे लिए प्रायोरिटी का विषय था कि देश भर के व्यापारी यहां रहेंगे और विशेष रूप से दिल्ली के व्यापारी यहां मिलेंगे। इसलिए मैं आई हूं भाई कि आपसे बातचीत करने का एक माध्यम हमारी कैट की ये संस्था बनेगी। आप सबसे हम बातचीत कर पाएंगे, आपके सुझाव ले पाएंगे
और जो ये कार्यक्रम का लक्ष्य है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए संवाद, वो संवाद यहां हो पाएगा। हमारे एमएलएज भी यहां पे उपस्थित है, अजय महावर जी, अनिल शर्मा जी। पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी कैट की पूरी टीम को, दिल्ली की टीम जो अभी नव निर्वाचित हुई है। हमारे विपिन जी पूरी कांग है, विपिन जी ये दिल्ली के अध्यक्ष बने, अभी इनकी पूरी टीम को बहुत बधाई। और बड़ा एक्टिव रहते हैं आप लोग, हमेशा हर संघर्ष के लिए तैयार रहते हैं। पर अब संघर्ष का समय खत्म हुआ है विपिन भाई, अब हमें संघर्ष के बाद संवाद पे आना होगा। मैं आप सबको ये विश्वास दिलाती हूं कि दिल्ली में व्यापार और उद्योग से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब का समाधान अब संभव है, क्योंकि ये ट्रिपल इंजन की सरकार आज इसीलिए यहां उपस्थित है कि आप सबको ये विश्वास दिला सकें कि विषय चाहे केंद्र सरकार से जुड़ा हो, चाहे दिल्ली सरकार से जुड़ा हो और चाहे नगर निगम से जुड़ा हो, हम लोग एक मंशा के साथ में एकजुट होकर के एक लक्ष्य पे काम करने वाले हैं, वो है विकसित भारत। और विकसित भारत तभी संभव है जब आपके मन की बात, केवल बात नहीं कि खाली समस्या समस्या बता दी, ये समस्या है, ये समाधान लेके आना पड़ेगा भाई। मैं निश्चित रूप में व्यापारी परिवार से हूं, मेरी परिवार में सभी उद्योग से, व्यापार से जुड़े हैं। अभी परसों मैंने जीएसटी की पूरी टीम को बिठाया, पूरी दिल्ली का व्यवस्था समझी कि भी क्या चल रहा है, कैसे काम हो रहा है। मैंने एक सेंटेंस में उनको संदेश दिया कि 100% किसी भी प्रकार की कोई भी अफसरशाही चलेगी नहीं। भाई एक छोटा सा व्यापारी है, पूरा सिस्टम फेसलेस टेक्नोलॉजी पे होना चाहिए, ऑनलाइन करना चाहिए। काहे को बुलाते हो अपने अफसर दफ्तर में, काहे को उसको 2 घंटे बाहर बिठाते हो। एक बड़े से बड़ा व्यापारी छोटे से छोटे अफसर के आगे ऐसे हो जाता है कि जैसे कौन सा नोटिस आ गया। और मैंने उन्हें बताया, इन्हीं शब्दों में बताया, भरतिया जी, मैं कहा सुन लो भाई, मेरा पूरा सर्कल व्यापारियों का है। यदि एक भी व्यापारी ने मुझे ये बताया कि किसी अफसर ने उन्हें तंग किया है, नाजायज तंग किया है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन्हीं शब्दों में जो मैं कह रही हूं, मैं क्या मेरे पूरे सर्कल में कोई चलते चलते भी कान में डाल देगा कि ये व्यक्ति था जिसने जबरदस्ती बिना किसी कारण के मुझे परेशान किया है, तो उसको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल पूरी तरीके से सिस्टम को इजी करना है, ट्रेडर्स के लिए व्यापारी फ्रेंडली करना है और इतना आसान कर देना है कि उसे अच्छा लगे, उसे महसूस हो कि ठीक है भाई ये मेरी देनदारी है टैक्स की, मैं दूंगा। और मैं ये समझती हूं, जितना मैं पूरे अपने इस समाज को जानती हूं, कोई भी व्यापारी टैक्स से बचना नहीं चाहता। एक सिस्टम चाहता है कि बड़े आसानी से मुझसे टैक्स ले लिया जाए। और दिल्ली सरकार वो सारी जो कारण हैं आपकी परेशानियों का, उनके समाधान खोज रही है और उनको करेगी, पूरी तरीके से हमारी प्रतिबद्धता है। अभी तक दिल्ली में कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ही नहीं है, किस पे काम किया जाए, क्या समाधान निकाले जाए। और मैंने पूरी तरीके से आप सबके समक्ष में ये बात रखना चाहती हूं कि, और प्रवीण जी को कहना चाहूंगी कि आप एक अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे होमवर्क करें, उसका पूरा ड्राफ्ट मेरे पास लेकर के आए। हम दिल्ली में एक अच्छी, बेहतर और सुगम इंडस्ट्रियल पॉलिसी लागू करेंगे ताकि दिल्ली के उद्योगों को दिक्कतें जो हैं वो खत्म हो, एक सुगमता बने। ट्रेड की बात पे आऊं मैं। ट्रेड के लिए सिंगल विंडो सिस्टम, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और बिल्कुल हैजल फ्री लाइसेंसिंग पॉलिसी, उसको जो लाने की आवश्यकता है उस पे भी सरकार काम कर रही है। जितने विषय हैं, जैसे वेयर हाउस पॉलिसी, कोई दिल्ली में है ही नहीं, तो एक अच्छी वेयर हाउस पॉलिसी लेकर के आए, न्यू एक्साइज पॉलिसी लेकर के आए, न्यू ईवी पॉलिसी लेकर के आए। ऐसी दिल्ली जो वर्षों से गर्त में पड़ी है, वर्षों के जो बैकलॉग यहां इकट्ठे हुए हैं, जिस तरीके की समस्याएं यहां ट्रेड को, उद्योग को
है, उन सबके समाधान के लिए हम पूरी टीम यहाँ पे बैठे हैं। खुद सिरसा जी हमारे इंडस्ट्री मंत्री हैं। हम रोज इस पे पूरा होमवर्क करते हैं कि कैसे इन सिचुएशंस को बेहतर किया जाए, कैसे हमारे दिल्ली शहर के व्यापारियों को दिल्ली में बेहतर सुविधाएं दी जाए। आज जो व्यापारी एनसीआर की तरफ जा रहा है, अन्य राज्यों की तरफ जा रहा है, उसको इतना कंफर्टेबल जोन यहां मिलना चाहिए। हमारे जितने उद्योग है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए, टेक्नोलॉजीज का उपयोग होना चाहिए, बेहतर सिस्टम पूरा बनना चाहिए ताकि व्यापारी का दिल्ली में दिल लगे, उसका काम करने का यहां मन हो और दिल्ली को एक आर्थिक राजधानी के रूप में और डेवलप करने के लिए पूरी सरकार काम करने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है, तैयार है और बेहतर बनाने की दिशा में, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे पॉलिसी रिफॉर्म हो, चाहे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का उपयोग हो, हर दिशा में काम करना है। इतने काम हैं कि आप बस चलते जाइए, आप अपने सुझाव लेके आइए, पॉजिटिवली जो समाधान आप सोचते हैं वो लेकर के आइए। हमारे पार्ट पे, सरकार के पार्ट पे, मुख्यमंत्री के पार्ट पे आपको एक दिन के लिए भी रुकना नहीं पड़ेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। मिलकर के आगे बढ़ना है, सरकार को आगे लेके जाना है, देश को आगे लेके जाना है और वो तभी संभव है कि जो सबसे ज्यादा टैक्स पेई हमारी सेगमेंट है दिल्ली की, जो व्यापारी बंधु, जो उद्योग जगत से जुड़े हुए हमारे लोग, वही है। जब तक यहां से रेवेन्यू नहीं आएगा तो सरकार डेवलपमेंट के काम कैसे करेगी। तो मैं तो पर्सनली ऐसा सोचती हूं कि दिल्ली में व्यापार और उद्योग बेहतर हो, आगे बढ़े, आपके माध्यम से दिल्ली तरक्की करे, दिल्ली के माध्यम से देश तरक्की करे। इसके लिए जो काम करना है वो कैट के माध्यम से सरकार करेगी और आप लोग उसके माध्यम बनेंगे। अभी राजा इकबाल जी कह रहे थे कि मैडम सुबह 6:30 बजे निकल जाती है, मॉडल टाउन से गुजरी। मैं आपकी विधानसभा में भी गई हूं सुबह, नेहरू विहार में पानी भरा हुआ था, उधर से मुखर्जी नगर में पानी भरा हुआ था, पूरा एरिया देख के आई हूं। जो सुबह कार्यक्रम में लेट हुई उसी ट्रैफिक की वजह से हुई। और जैसे आप सब व्यापारी हैं, अब कोई ज्वेलर होता है उसकी निगाह ज्वेलरी पे पड़ती है कि भाई सामने वाले ने असली पहना है कि नकली पहना है। साड़ी वालों की निगाह, बिंदल जी अभी यहां थे तो वो पड़ती है कि हाँ भाई ओरिजिनल पहना है कि डुप्लीकेट पहनी है, सिल्क। ऐसे हर व्यापारी अपना अपना प्रोडक्ट देखता है। यहां तक कि आप ये देखें, लकड़ी वाला देखें कौन सी है, ये सनमाइका कैसी लगी हुई है, ये फ्लोरिंग कैसी हुई है, हर एक को अपना प्रोडक्ट नजर आ जाता है। मेरे हस्बैंड का ब्रास पार्ट, पीतल के पुर्जे, वो बताते थे ये स्विच के अंदर जो पिन है ना ये हमारी है। तो ऐसे ही जब हम जिस पोजीशन पे, हमें यही दिखता है, ये नाला टूटा हुआ है, ये वाटर लॉगिंग हो रही है, ये पेड़ झुका हुआ है, ये लाइट खराब है, ये पुल ऐसे होना चाहिए, यहाँ सफाई होनी चाहिए। सारा दिन जब सड़कों पे चलते हैं तो यही नजर आता है। 2 ऑफिसर तो गाड़ी में बिठाने पड़ते हैं कि तेरे को बताती रहती हूँ, तुम आगे फोन करते रहो। और जिस एरिया से गुजरती हूँ उस डीसी को, उस डीएम को, भाई ये करवाओ, ये देखो ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। तो आधी दिल्ली को तो ये पता चल जाता है मैडम आज कहां से गुजरी है। पर हम सबको दिल्ली की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए, सच में दिल्ली पिछले 10 साल में बहुत पिछड़ गई है। पिछली सरकारों की ना मंशा थी काम करने की, ना विजन था। लड़ना, झगड़ना, तू मैं करना ही उनका एकमात्र तरीका था। और जो कुछ होता था, काम इतना सा होता था, एडवर्टीजमेंट इतनी होती थी। अब हम काम इतना कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जेन्युइनली दिल्ली की जनता को सुकून देने की जरूरत है। जो परेशानियां सालों से चल रही है, बोले किसको, कहे किसको। अब पहली बार दिल्ली सरकार अपना ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन जो बोर्ड है, ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड की स्थापना कर रही है, उसको बना रही है ताकि व्यापारी समाज वहां अपनी समस्याएं कह सके, उनके वेलफेयर के लिए काम हो सके, इंडस्ट्री को डेवलप किया जा सके और हर प्रकार से दिल्ली को आगे ले जाने के लिए रास्ते खुल सके। आप सबका सहयोग सरकार को पूरी तरीके से चाहिए। हमें अपने व्यापार को फिर से एक बार खड़ा करना है। वो जो वर्षों से हमारी
मार्केट, चांदनी चौक, सदर बाजार, एक ऐसे एरिया में जहां सांस लेने के लिए भी आपको पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है। कैसे, कई बार मैं सोचती हूँ, क्योंकि हमारे तो परिवार खुद वहीं के हैं, तो इतनी मुश्किलों में आप लोग व्यापार करते हैं छोटे छोटे ठिए पे बैठ करके। मैं समझ सकती हूँ कि आज की जरूरत यह है कि उन सभी मार्केट को नई जगह पे स्थापित करके एक बड़े परिप्रेक्ष्य में ले जा करके आपको भी सुकून मिले और हमारी इंडस्ट्री भी, हमारा व्यापार भी और तरक्की करे, उसकी आवश्यकता है। नई पॉलिसीज की आवश्यकता है। आपको चाहे लीज पे जो आपकी प्रॉपर्टीज है, लीज पे जो आपकी फैक्ट्री आपने ली है, उसको फ्री होल्ड करने का विषय हो, चाहे लैंड पुलिंग का विषय हो, चाहे डी सीलिंग का विषय हो, ये सारे विषयों को समाधान की जरूरत है। और मैंने तो यहां तक भी अभी चर्चा कर रही हूं और पूरी टीम इस पे बड़ी शिद्दत से लगी है और बड़ी सीरियस है कि जीएसटी की भी कोई एमनेस्टी स्कीम हम तुरंत आप लोगों के बीच में लेके आए। इतना कहना चाहूंगी कि ये जो व्यापारी समाज है हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है। एक समय तो पूरा इस प्रकार का ही माहौल था कि भारतीय जनता पार्टी तो भी व्यापारियों की पार्टी है। आज भी उतनी ही चिंता आपकी पार्टी कर रही है और मुझे खुशी है कि आपने कभी पाला नहीं बदला। आपने कभी पाला नहीं बदला। इस बात की मुझे खुशी है कि आप हमेशा इंतजार करा, अपने पार्टी के साथ खड़े रहे। केंद्र में सरकार आई, आपके माध्यम से दिल्ली में सरकार आई और नगर निगम में भी अब भारतीय जनता पार्टी काम कर पाएगी और ये ट्रिपल इंजन की सरकार हमारे व्यापारी वर्ग के लिए बेहतरी लेके आएगी। उसके लिए केवल इतना कहना चाहूंगी कि नजर को बदलो, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, किश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो आज जिस किनारे पे आप खड़े हैं वो आपके लिए बहुत ही सुंदर भविष्य लेके आएगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाती हूं। दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक ये प्रवीण जी, आपने रिजाई गद्दा दे दिया। हमें बैठने का टाइम नहीं है, तुम लेटने की बात कर रहे हो। आप कोई बढ़िया से जूते देते कि दौड़ो भागो दिल्ली में जाओ, वो क्विल्ट दे दी, चद्दर दे दी, ऐसे कैसे काम चलेगा? सुबह 4 बजे उठना पड़ा है, 4 बजे उठना पड़ा है, जूते सारे गीले हो गए।